हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के पाठ 8 वर्ग समीकरण के अभ्यास 8 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिएगा जिससे कि आप सभी प्रश्नों को करना सीख सकें। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए एवं अपने उत्तर की जाँच कीजिए। यानी जो समीकरण मिलेंगे हम इन प्रश्नों में उसको सॉल्व करना है, हल करना है और उत्तर की जाँच भी करनी है। ठीक, तो पहले प्रश्न में दिया गया है कि x² - 49 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ समझिए वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण का अर्थ है कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात, ठीक, अधिक से अधिक घात वर्ग हो। वर्ग मतलब स्क्वायर यानी 2 घात हो। ठीक, अधिकतम ये समीकरण जो है आपको मिल रहा है समीकरण, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ठीक, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो इसे हम कहेंगे वर्ग समीकरण। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए -49 है, इसे हम पक्षांतर करेंगे यानी हमें x का मान निकालना है। हल करने का मतलब, किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब उसमें उपस्थित चर पद का मान, क्या ये जो चर पद है ना x, इसका मान हमें निकालना होगा। तो हम इस x को वैल्यू, इस x की वैल्यू पता करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? सबको पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने का नियम होता है सबसे पहले माइनस या प्लस वाले को पक्षांतर करना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? जो बटे में होगा, यानी पहले जो बटे में भाग दे रहा होगा, सभी को भाग देगा, उसको पक्षांतर करेंगे। पहला काम, जो भाग दे रहा है उसको पक्षांतर। दूसरा, माइनस और प्लस को पक्षांतर। तीसरा, जो गुणा कर रहा है उसको पक्षांतर। ठीक है, इस तरह पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ हमें भाग नहीं दिखा, माइनस दिख रहा है, तो हो जाएगा x² बराबर 0 -49 बन जाएगा +49। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे 49 है, तो हम इस स्क्वायर को कैसे हटाएंगे? x² का मतलब होता है x इंटू एक्स। क्या होता है? x इंटू एक्स। ठीक, बराबर 49। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। ठीक, क्या कहते हैं? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, ठीक, वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? √x², ठीक, बराबर √49। तो ये x² क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, अंडर रूट है, अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में लड़ जाएंगे यानी कट जाएंगे आपस में। तो बचेगा x बराबर 49 का वैल्यू होता है 7 × 7। ठीक, दो ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 49 आ गया, सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों संख्या 2 से भले 1 निकलेगी, x बराबर 7। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट ये ना लिखकर डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना सब कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ना करके डायरेक्ट x बराबर √49 कर सकते हैं। ऐसा किस लिए? क्योंकि यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे, स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो ये कर्णी बनाएगा। ठीक, और कर्णी का वैल्यू निकलता है, उसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड करके, तो 7 आ गया। अब इस वैल्यू देखिए, कभी भी याद रखिएगा, कभी भी वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने के बाद जो आंसर आएगा, ये जो x बराबर 7 है, ये आपका x बराबर -7 भी हो सकता है और x बराबर +7 भी हो सकता है। ये दोनों हो सकता है। ठीक, दोनों क्यों? क्योंकि जब 7 का स्क्वायर करोगे तो भी 49 आएगा और -7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 49 आएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, जब भी वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो आपका प्लस और माइनस दोनों रखना पड़ेगा। यानी इसमें अगर हम x का मान प्लस और माइनस दोनों में रखेंगे तो आंसर सेम आएगा। देखिए, x का मान 7 रखने पर, क्यों 7 रखने? क्योंकि हमें कहा है प्रश्न में जांच कीजिए, जांच भी करना है। ठीक, तो जांच करने के लिए 7 रखना पड़ेगा। 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर -49 बराबर 0। ठीक, यहाँ क्या होगा? 49 - 49 बराबर 0, 0 बराबर 0, यानी दोनों पक्ष आ गए बराबर। तो ये हो गया, यहाँ पे जांच हो गई, उत्तर एकदम सही है। दूसरा फिर रखेंगे x का मान -7 रखने पर। ठीक, -7 रखने पर क्या होगा? यहाँ देखिए, -7 का भी स्क्वायर -49। ठीक, तो -7 का स्क्वायर आएगा क्या? 49 ही आएगा, इसलिए -49
9 बराबर 0। जब दोनों घटाएंगे तो 0 बराबर 0, यानी ये भी क्या आ गया, 0 बराबर 0। ठीक, आइए अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2 को, उसको हम सॉल्व करते हैं और उसके उत्तर की जांच करते हैं। यहाँ देख सकते हैं समीकरण में दिया गया है कि 16x² माइनस 9 बराबर 0। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, 9 को पक्षांतर करेंगे माइनस वाले को, कहे थे ना, या तो भाग उसके बाद माइनस, तो 16x² बराबर 0 में 9 को जोड़ देंगे तो 9 डायरेक्ट। ठीक है, 9 माइनस में इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 9। अब यहाँ 16 क्या कर रहा है, गुणा, तो इसको पक्षांतर कर लिया, अब 16 गुणा करें इधर जाएगा भाग देगा, तो x² बराबर 9 बटे में 16। ये संख्या आपस में कटेगी नहीं, आपस में दोनों में से कोई संख्या नहीं कट रही किसी भी टेबल से, इसलिए यही रहेगी। x² बराबर 9 बटे 16 हो गया। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो अभी हमने बताया था कि करनी बना देगा 9 बटे 16। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का ऐसी कोई संख्या जिसका 2 बार गुणा करें 9 आए तो क्या होता है, वो 3 है, और 16 आए वो होता है 4। 3 बटे 4, इसे ही वर्गमूल कहते हैं। ठीक, x बराबर 3 बटे 4। याद रखिएगा जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस में भी आंसर होता है और माइनस में भी, यानी ये दोनों प्लस और माइनस दोनों में होगा। ठीक, इसका मतलब x का जो मान है वो होगा प्लस 3 बटे 4 और ये हो जाएगा माइनस 3 बटे 4, दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम दोनों में को सॉल्व कर रख के देखते हैं कौन सा सही है। देखें तो क्या रखेंगे यहाँ पे, x बराबर क्या रखने पर, x बराबर 3 बटे 4 रखने पर। ठीक, इतना रखने पर, तो आइए रखते हैं 16 गुणे 3 बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ठीक, तो वर्ग करते हैं 16 गुणे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, 16 से 16 कट गया, बचा 9 माइनस 9 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा 0 बराबर 0, एकदम प्रूफ। इसी तरह x बराबर अगर माइनस 3 बटे 4 रखें तो माइनस 3 बटे 4 रखने पर। ठीक, फिर वही काम करना है, क्या रखेंगे यहाँ पे हम, तो ये देखिए 16 x का मान गुणे माइनस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए जब स्क्वायर करेंगे हम, ठीक, यहाँ पे 16 गुणे 3 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9, क्योंकि माइनस 3 गुणे, देखिए स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 3 गुणे उसी संख्या का फिर उसी में गुणा, तो माइनस माइनस प्लस तितली की 9, इसीलिए कभी भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है। तो ये हो गया 9 बटे 16 माइनस 9, 16 16 कट गया, 9 में से 9 हो गया 0, यानी 0 बराबर 0। ये भी हो गया हमारा प्रूफ एकदम। ठीक है, तो यह देखिए अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3 को। आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें पहले इसको पक्षांतर कर लेंगे, ax² बराबर b। ठीक, माइनस b था गया तो प्लस b हो गया, फिर x² बराबर b बटे a, क्योंकि यहाँ पे a भाग दे रहा, गुणा कर रहा है ना, इधर जाएगा तो भाग देगा। ठीक, ये वर्ग है, इसको हटाएंगे तो ये इधर बनाएगा करनी, यानी x बराबर अंडर रूट b बटे a। ठीक, यह करनी में ही रखेंगे हम इसको। ठीक है, करनी में ही रखेंगे। अब इसका मान यहाँ रखेंगे तो देखते हैं सॉल्व करने पे, यानी x का मान फिर रख के देखते हैं सही आता है कि नहीं। तो x बराबर करनी में b बटे a रखने पर, क्योंकि हम इसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते इसलिए इसको इसी तरह रखेंगे। ठीक, तो a बीच में कुछ नहीं, गुणे अंडर रूट b बटे a, यानी x का मान इसका स्क्वायर माइनस b बराबर 0। ठीक, अब देखिए a गुणे b, करनी में b है ना, करनी में b का स्क्वायर b, फिर करनी में a का स्क्वायर भी a, माइनस b बराबर 0। a से a कट गया, आएगा क्या, b माइनस b बराबर 0। देखिए b में से जब b घटाएंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक, इसलिए 0 बराबर 0, यानी हमारा ये भी एकदम सत्य है, यानी प्रूफ कर लिया हमने इसे भी। आइए देखते हैं इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4 को। अब इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे जो 4 बटे 9 यहाँ पे है ना, स्क्वायर x स्क्वायर के साथ गुणा कर रहा है, तो यहाँ देखिए जो 4 है ये तो गुणा कर रहा है, मगर जो 9 है वो भाग दे रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे पहले भाग वाले को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाग वाले को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर
बराबर 1 गुणे 9 का मतलब 9, क्योंकि 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 में 1 का गुणा करोगे तो 9 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो भाग दे रहा था उसका पक्षांतर कर लिए, अब ये गुणा वाला बचा, इसका पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 9/4, क्योंकि यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग देगा। अब वर्ग का पक्षांतर, इसका पक्षांतर करेंगे तो x बचेगा केवल, और इधर बन जाएगा ये √9/4, क्योंकि करनी बन जाता है। वर्ग का पक्षांतर कभी भी करेंगे तो वो करनी बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी में गुणा करें तो 9 आएगा, वो हो गया 3 और बटे में 2, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो x का मान 3/2, ये प्लस में, और एक आता है x का मान यही चीज़ 3/2 माइनस में भी। ठीक है, 2 आंसर आएंगे, जब भी वर्गमूल निकालोगे तो एक प्लस में और एक माइनस में आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए वैल्यू रखते हैं, तो x बराबर क्या रखने पर, 3/2 रखने पर। ठीक, तो देखिए 4/9, x का मान क्या है रखते हैं, तो गुणे x का मान है 3/2 का स्क्वायर बराबर 1। ठीक, अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4/9 गुणे 3 का वर्ग 9/2 का वर्ग 4, 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, इधर भी 1 और इधर भी 1, यानी दोनों पक्ष में 1 आ गया, हमारा ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इसी प्रकार माइनस वाला भी रखेंगे तो वो भी इसी तरह आएगा एकदम सेम। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।